हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। और अभी तक अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिससे आपको 2D ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कोई भी कैसा भी कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आएगा आप कर लें। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और फाइनली हम सबसे मुश्किल करेंगे और आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी और हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट्स पढ़ने। ए जो है हमारा ओरिजिन है 0,0, बी पॉइंट हमारा है 6,3 और सी पॉइंट है हमारा 5,3। सपोज 5,2। सपोज हमारा ये क्वेश्चन और हमें बोला गया है कि मैग्नीफाई दिस ट्राइंगल टू ट्वाइस इट्स साइज। वी हैव टू मैग्नीफाई, हमें इसे जूम जूम इन करना है, हमें बड़ा करना है, एनलार्ज करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2। मतलब हमें मैग्नीफाई करना है बाय ट्वाइस। साथ में दो केसेस। पहला केस है अबाउट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम इसको एनलार्ज करेंगे। और दूसरा केस है अबाउट द पॉइंट 5,2, यानी कि हमारा ये सी। तो ऐसे सोचिए, अगर मैं कहूं कि ओरिजिन को रेफरेंस मान के इसको एनलार्ज करना है, तो मेरा ओरिजिन तो फिक्स रहेगा और ये बढ़ जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, एक ऐसा कुछ इस टाइप का एक ट्रायंगल मिलेगा। मान रहे हैं आप ये बात? और ऐसे अगर मुझे 5/2 को रेफरेंस लेना है तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा और मुझे कुछ ऐसा एनलार्ज ट्रायंगल मिलेगा। ये आप बात मानते हैं ना मेरी? तो दोनों केस ले। अच्छा, अभी तक हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स पढ़ी थी वो अबाउट ओरिजिन थी, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा फर्स्ट केस के लिए। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारी क्या मैट्रिक्स थी? x2 y2 1 इज इक्वल टू, स्केलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था sx, बाकी में 0 0 0 sy 0 0 0 1। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, तो पहले आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और यहाँ पे था x1 y1 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स थी, तो सिंपली हम पुट कर देंगे और हमें x2 y2 निकालना है। x2 y2 1 इज इक्वल टू, स्केलिंग फैक्टर क्या है? ट्वाइस, हमें डबल करना है, तो 2 हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 1। और अब हमें यहाँ पे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, तो x1 y1 1 इस फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले a पॉइंट लिखते हैं, तो 0 0 1, फिर b पॉइंट क्या? 6 3 1, तो 6 3 1। c पॉइंट क्या? 5 2 और 1, 5 2 और 1। अब सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मैथ्स। तो देखिए 2 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, तो ये 0 आया। ऐसे ही निकालेंगे, 2 6 12, बस 12 आएगा। और इधर हो गया 2 5 10, बाकी सब 0 है। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो 0 आया। ऐसे ही ये हमारा 6 आ जाएगा और ऐसे ही हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट में 0 0 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ हमारे पास ये कोऑर्डिनेट, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 1। ठीक है। और ये हो गया x2। अच्छा, अब आप सोच रहे हाँ तो एक ही है, नहीं एक नहीं है, ये कुछ इस टाइप से x2 ऑफ a कोऑर्डिनेट, y2 ऑफ a कोऑर्डिनेट 1, ऐसी x2 ऑफ b कोऑर्डिनेट, y2 ऑफ b कोऑर्डिनेट 1, ऐसी x2 ऑफ c कोऑर्डिनेट, y2 ऑफ c कोऑर्डिनेट 1। तो आप कंपेयर करिए, तो आपको a कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन ही मिला, और आप वेरीफाई कर सकते हैं जब हमने अबाउट ओरिजिन स्केल किया तो ओरिजिन फिक्स रहा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इससे a डैश निकल के आया 0,0, b डैश निकल के आया 12,6 और c डैश निकल के आया 10,4। ठीक है, ये हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट्स आ गए आफ्टर मैग्निफिकेशन, आफ्टर स्केलिंग। ठीक है। और इसको आप वेरीफाई करने के लिए काम करो, बीसी की लेंथ निकालो, इससे कितनी आएगी, और बीसी की लेंथ निकालो, इससे कितनी आएगी, तो आप देखोगे डबल हो जाएगी। आप चेक कर सकते। अब जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है सेकंड पार्ट, हमें 5/2 के अबाउट। तो 5/2 के अबाउट के लिए तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कोई मैट्रिक्स नहीं पढ़ी, तो क्या किया हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला ओरिजिन के लिए पढ़ा है, हमने अबाउट 5/2 के लिए कोई फॉर्मूला नहीं। तो क्या करना है, अब ओरिजिन के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या मैं किसी तरह इस पॉइंट को उठा के ओरिजिन बना दूं और फिर ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं स्केलिंग का, और
उसके बाद इस पॉइंट को वापस 5/2 पे ले आऊंगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और 5/2 कहीं यहाँ होगा, ये सी पॉइंट। तो मैं कह रहा हूँ इस सी पॉइंट को ट्रांसलेट करके ओरिजिन पे ले आता हूँ। तो जब मैं सी पॉइंट को ट्रांसलेट करूंगा तो सारे पॉइंट्स मेरे ट्रांसलेट होके आ जाएंगे, मतलब मेरा ट्राइंगल फाइनली ओरिजिन पे आ जाएगा, है ना। ट्रांसलेट करने के बाद इस ट्राइंगल को मैग्नीफाई कर देता हूँ। मैंने पहले इसको ट्रांसलेट किया, अब मैग्नीफाई करा। मैग्नीफाई करने के बाद इस पॉइंट को वापस सी पे ले जाऊंगा, कि जितना मैं पहले लेके आया था उतना वापस ले जाऊंगा। तो मेरा मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा, अबाउट दिस पॉइंट भी हो जाएगा, और मैंने जितनी मैट्रिसेस पढ़ी है वही फॉर्मूला भी लग जाएगा। समझ आया ना बात। तो इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। हमने क्या किया, पहले ट्रांसलेशन किया, फिर स्केलिंग करी, और फिर रीट्रांसलेट किया, है ना। तो आइए हम फॉर्मूला निकालें। हाँ, तो अबाउट 5/2 की केस में मैंने बोला कि पहले 5/2 यानी पूरे ट्राइंगल को ट्रांसलेट करो ओरिजिन पे, सच दैट 5/2 पॉइंट बिकम्स द ओरिजिन। तो अगर मुझे इस पॉइंट को ओरिजिन बनाना है तो x कोऑर्डिनेट को -5 से शिफ्ट करना पड़ेगा, और y कोऑर्डिनेट को -2 से शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा ये पॉइंट ओरिजिन बनेगा। तो मेरे पास, क्या मैं ये कह सकता हूं कि tx इज इक्वल टू -5 एंड ty इज इक्वल टू 5। ये बात ty इज इक्वल टू -2, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो इसके लिए मैं ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स भी लिख दूंगा, अभी हम लिखेंगे। और उसके बाद मैं स्केल करूंगा, ये मेरे ट्रांसलेशनल हो गई। उसके बाद मेरे ओरिजिन पे ट्रायंगल आ गई, अब मैं इसको स्केल करूंगा बाय फैक्टर 2। तो सिंपली sx विल बी 2, sy विल बी 2। मेरा स्केलिंग भी ओवर हो गया। अब स्केलिंग करने के बाद मुझे उस ओरिजिन पे जो ट्रायंगल आया उसको वापस शिफ्ट करना उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि वापस 5/2 पॉइंट बनाना है। यानी उस ट्रायंगल को मैं शिफ्ट करूंगा +5 से, और y में शिफ्ट करूंगा +2 से। तो मैंने रीट्रांसलेट कर दिया। तो हमारे 3 स्टेप हुए, ट्रांसलेशन टू ओरिजिन, ट्रांसलेशनल जिसमें हमने 5/2 को ओरिजिन बनाया, उसके बाद हमने स्केलिंग करी, स्केलिंग करने के बाद हमने रीट्रांसलेट, ये हमारे 3 स्टेप्स, और ये पूरा कहलाया कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं फटाफट, और देखिए इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो हमें पता था क्या होती है, 10tx, 10tx, 01ty, 01ty एंड 001। स्केलिंग की स्केलिंग की मैट्रिक्स क्या होती थी, sx00 यानी 200, 0sy0 यानी 020 एंड 001। उसके बाद हमारी फिर से ट्रांसलेट की मैट्रिक्स लिखनी है, बस हमारे ट्रांसलेशनल पैरामीटर चेंज हो गए, यानी रिवर्स हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स इसको मैं सपोज नाम दे देता हूं, दिस इज टी मैट्रिक्स, दिस इज एस मैट्रिक्स, एंड दिस इज टी इनवर्स, टी रिवर्स कह देता हूं यहाँ पे, या टी इनवर्स नाम दे रहा हूं मैं इसको, कि हमने इनवर्स किया, मतलब उल्टा किया। तो हम क्या करेंगे, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी पी, उस पे हमने ट्रांसलेशन लगाया, ठीक है। उसके बाद हमें नया कोऑर्डिनेट मिले, उस पे हमने स्केलिंग लगाई, फिर हमें नए कोऑर्डिनेट मिले, उस पे हमने रीट्रांसलेट किया, जिससे हमें फाइनल कोऑर्डिनेट मिले पी डैश, जो हमारा आंसर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते। हाँ, तो ये देखिए मैंने सारी मैट्रिक्स लिख दी और मल्टीप्लाई करके आपके सामने लिख दी है। ये हमारी ट्रांसलेशन, पहले हमने ओरिजिनल पे ट्रांसलेशन लगाया, उसके बाद स्केलिंग लगाया, और फिर रीट्रांसलेशन लगाया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को करके यहाँ लिखा, और जो हमारे गिवन कोऑर्डिनेट था उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल कोऑर्डिनेट्स निकाले। तो मेरा a डैश आया -1 -5 -2, b डैश आया 7 4, और c डैश आया हमारा 5,2। तो आप देखिए जब मैंने अबाउट 5,2 किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल चेंज हुए और हमारा आंसर वेरीफाइड। इसी टाइप के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रोटेशन पे भी बन सकते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन पे भी बन सकते हैं, शेयरिंग पे भी बन सकते हैं, और हमारा रिफ्लेक्शन पे भी बन सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। और जो हमने कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा उसका एक छोटा एग्जाम्पल आपने देख ही लिया, जिसमें हमने ट्रांसलेट किया, स्केल किया, और फिर रीट्रांसलेट। कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो जाए। हमने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था 5 केसेस पढ़े थे, एक छठा केस पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन, ये एक रैंडम लाइन। अभी तक हमने फिक्स्ड एक्सिस या फिक्स्ड लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब एक रैंडम लाइन है, हमें नहीं पता क्या है, एक रैंडम, तो इसके अबाउट पढ़। तो अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने ओरिजिन पे वो पॉइंट लेके आए और उसके अबाउट स्केल किया, क्यों? क्योंकि हमें ओरिजिन के रिलेटेड फॉर्मूला पता था। तो रिफ्लेक्शन का हमने जो 5 केस पता है उसको हमें फॉर्मूला पता है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ओरिजिन हो गया, अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन या अबाउट वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, हमने 5 केस पढ़े। अब ये लाइन हमें रैंडम दी थी, तो हम क्या करेंगे, इस रैंडम लाइन को किसी एक्सिस के अलोंग अलाइन कर देंगे और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ, तो इसको थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझेंगे, फिर हम मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं। आप ही निकाल देना मैट्रिक्स, में समझा। देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, और एक रैंडम लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कहीं ऐसे जा रही होगी, हमें नहीं पता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है, m इसका स्लोप होता है, जो कि स्लोप है, यानी m को मैं बोलूंगा m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप है क्योंकि m, एंड c इज द हमारा कितना y एक्सिस के अलोंग कितना हमारा वो है कांस्टेंट वैल्यू। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस लाइन को किसी तरह सपोज x एक्सिस के अलोंग अलाइन करना चाहते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारी x एक्सिस बन जाए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस पूरी लाइन को ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट बाय माइनस सी इन y डायरेक्शन या अलोंग y डायरेक्शन। अलोंग y डायरेक्शन मतलब हम क्या करेंगे, इस लाइन को पकड़ के नीचे खिसका देंगे c वैल्यूज, यानी कि हमारा tx तो 0 होगा, ट्रांसलेशनल फैक्टर्स क्योंकि हमने ट्रांसलेट किया इसको, और ty विल बी इक्वल टू माइनस सी, ठीक है। तो हमने इसको पकड़ के अब नीचे ले आए, यानी कि ये लाइन अब हमारी ओरिजिन से पास करेगी। तो हमारी नई लाइन कैसे बनेगी, नई लाइन हमारी बन गई कुछ इस टाइप से, यानी कि अभी बन गई y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c तो हमने हटा दिया, इसको नीचे ट्रांसलेट करके ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आप इन दोनों फैक्टर से लिख ही देंगे, है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि m इज इक्वल टू tan थीटा, इसका मतलब ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब हमें इस लाइन को अगर x एक्सिस बनाना है, तो इस लाइन को रोटेट करना पड़ेगा बाय थीटा एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो हमने रोटेशन मैट्रिक्स पढ़ी थी वो पढ़ी थी एंटी क्लॉकवाइज में, तो जहां जहां उसमें एंगल थीटा था वहां माइनस थीटा डालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या परफॉर्म किया, रोटेशन अलोंग रोटेशन बाय एंगल थीटा इन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हमारे पास रोटेशन करके हमें मिला, यहां पे लिखता हूं, हमने परफॉर्म किया रोटेशन बाय थीटा एंगल इन क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब जो हमारे पास लाइन बन के आई, सपोज हमारा फिर से मैं बनाता हूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब जो हमारी लाइन है वो तो सिंपल एक्स एक्सिस बन गई, ये हमारी लाइन बन गई, यानी कि y इक्वल टू 0 लाइन बन गई है, ठीक है। तो अब हम सिंपल रिफ्लेक्शन लगा देंगे अबाउट एक्स एक्सिस, सिंपल रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, और रिफ्लेक्शन वाली मैट्रिक्स पढ़ी अबाउट एक्स एक्सिस, वो लगा दें। अच्छा, वो लगाने के बाद अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमें ओरिजिनल लाइन तो वापस चाहिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा, जो अभी हम करके आए उसको उल्टा, यानी रोटेशन बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, इसको पकड़ के वापस ये बना देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रोटेशन बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, यानी हमें वो मिल गया। अब उसके मिलने के बाद हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है बाय प्लस सी, है ना। तो ट्रांसलेट बाय प्लस सी, उसके बाद हम क्या कर देंगे, ट्रांसलेट बाय प्लस सी, यानी कि हमारा tx 0 और ty प्लस, ये सारा करने के बाद हमें सीधा रिफ्लेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी पॉइंट, एक पॉइंट है x1, y1 अबाउट दिस लाइन y इक्वल टू mx प्लस, रैंडम लाइन, हमें इसका रिफ्लेक्शन मिल जाएगा।
आफ्टर परफॉर्मिंग दीज ऑपरेशन। फिर से देखते हमने क्या किया, सबसे पहले इस लाइन को ट्रांसलेट किया बाय माइनस सी, जिससे हमें मिल गई y इक्वल टू mx लाइन। अब उसके बाद थीटा हमें पता ही था, tan थीटा हमें पता है, थीटा मत निकालना, थीटा की जरूरत नहीं है, क्यों, tan थीटा हमें पता है ना, सिंपल ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा है, हमें tan थीटा मतलब पता है, मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हाइपोटेन्यूज आ गया। और हमें रोटेशन वाली मैट्रिक्स में याद कीजिए cos थीटा और sin थीटा की जरूरत होती है, तो cos थीटा आ जाएगा p अपॉन दिस एंड सॉरी sin थीटा आ जाएगा p अपॉन दिस एंड cos थीटा आ जाएगा p अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद हमने क्या किया, रोटेशन करने के बाद हमें ये एक एक्स एक्सिस वाली लाइन मिल गई, तो हमने रिफ्लेक्शन वाला मैट्रिक्स लगाया फॉर एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। हमारे पास अब तीन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन ओवर है। अब हमें वापस ओरिजिनल लाइन तो चाहिए ही ना, क्योंकि हमें तो आफ्टर ऑल इसके अबाउट ही रिफ्लेक्शन निकालना था। तो हमने क्या किया, इनवर्स ऑफ दिस यानी कि रोटेशन बाय थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज, हम इसको वापस ऐसे लिख रहे। उसके बाद हमें ट्रांसलेट भी करना है, तो हमने रीट्रांसलेट कर दिया बाय प्लस सी, क्यों, पहले माइनस सी से किया था तो उसका रिवर्स क्या होगा, प्लस सी, सिंपल। आइए अब इसकी मैट्रिक्स देख लेंगे। हाँ, तो आपके सामने मैंने सारी मैट्रिक्स लिख दी है। हमारे पास ओरिजिनली x1 y1 कोऑर्डिनेट्स थे, उसको जो भी एक लाइन पर रैंडम थे, मतलब एक लाइन का अगर हम एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो सारे पॉइंट शिफ्ट होंगे, ये मान के चलिए। उसको मैंने क्या किया, x1 y1 मेरे गिवन पॉइंट p है, जिसके हमें रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट y इक्वल टू mx प्लस, तो हमने लाइन को शिफ्ट किया बाय माइनस सी यानी ट्रांसलेट किया, उसके बाद रोटेट किया बाय माइनस थीटा, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है, उसके बाद मैंने वापस थीटा से उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया और उसके बाद उसको रीट्रांसलेट। तो ये सारी मेरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गई और इससे मुझे p डैश पॉइंट मिल जाएगा फॉर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस। तो ये था कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सब कुछ समझ आया हो, तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा अंडरस्टूड। और अगर ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट्स में मुझे ये भी बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।